यह कथा उस मनुष्य की है जो धन के लालच में अंधा हो गया। स्वयं परमात्मा ने आकर आगाह किया, पर उसने प्रभु को ही ठुकरा दिया। नमस्कार। भगवान को हम सब पूजते हैं, जो सनातन और हिंदू धर्म में जो मौजूद हैं सभी कहीं न कहीं भगवान की पूजा अर्चना अनुष्ठान अपने घर में या खुद छोटे रूप में अगरबत्ती जो भी करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं। तो और कई लोगों की ऐसी लालसाएँ रहती हैं, ठीक है भाई, कर्म कर लिया, कर्म करते हैं, भगवान का जो आस्था है करके हाथ जोड़ के प्रणाम करके हम अपने कर्मों में लुप्त हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं समाज में ऐसे भी लोग हैं जो परमात्मा को पाने की इच्छा रखते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सत्यता की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा है, कर्म उनकी आदतें इस तरह से हैं, नहीं हो पाता है। तो सिर्फ छोटा सा ऐसा एक मार्गदर्शन इस वीडियो के थ्रू है कि परमात्मा हमारे पास हम बुलाते हैं तो आते भी हैं, किसी के थ्रू, ऊर्जाओं के थ्रू, लेकिन ये आपको नहीं मालूम है कि आप भी उनको इग्नोर कर देते हो। प्रकृति और परमात्मा ये मौका हमें बहुत बार देती हैं, लेकिन हम ही उनको हमारे कर्मों से छोड़ देते हैं। अब आप इस चीज़ पे गौर करो, कभी न कभी आपके पास ऐसा पुरुष आया हो जो सीधी सच्ची बातें करता हो, और ऐसा कोई संत आया हो जो सीधी और सच्ची बातें करता हो और आपको आगाह किया हो कि ऐसा करना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, लेकिन आपने उनकी बातों को इग्नोर करके आप अपनी बातों को ही दोहराने लग गए। मतलब वो तो चले गए, उनको आपने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या पता उन्हीं में परमात्मा विराजमान थे, ऊर्जाओं के थ्रू आना चाहते थे, आपको वो ऊर्जाएं देना चाहते थे, लेकिन आपने अपने कर्मों के लिए, अपने भरण पोषण के लिए उन कर्मों को त्यागा नहीं जो उनको पसंद नहीं था। परमात्मा को झूठ कपट बेईमानी से कमाया धन ये तो चाहिए नहीं, लेकिन हर एक आदमी उनकी पूजा करता है और उन्हें अपनाना चाहता है, और कार्य ऐसे करता है कि उन्हें पसंद ही नहीं हो। अभी आपके सामने अगर साक्षात परमात्मा आ जाए और आपको कह दे कि ये धन अच्छा नहीं है, इनको त्याग दीजिए, इनमें बुराइयाँ, तो आप उन्हीं परमात्मा को धक्का दे करके बाहर निकाल दोगे। तो यही बातें हैं, क्षमा कीजिए अगर आपके ये वचन कहीं लग रहे हैं, लेकिन परमात्मा को पाना है, उनकी जो ये सत्यता है उसको उजागर करना है इस वीडियो का मकसद। इसलिए ये 2 शब्द बोल रहे हैं, अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा चाहते हैं। तो अब परमात्मा आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। प्रकृति और परमात्मा के खिलाफ चल रहे हैं, प्रकृति को इतना मतलब दूषित कर दिया, तो अपने कर्मों से अपने आप को दूषित कर दिया। तो परमात्मा हमारे पास क्या तो उनकी ऊर्जा आएगी, और क्या ही उनका और कुछ आएगा। सिर्फ हम हैं और आपका समाज है जो आप आपस में करते हो, लेकिन एक वो ऊर्जा होती है सत्यता की, उसका आनंद लेना हर किसी के बस में नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इस हर एक वीडियो में यही कोशिश करता हूँ कि आप भी उनकी शक्तियों से जुड़े, प्रकृति की ऊर्जाओं का आनंद लें। हाँ, मानता हूँ आपको भी पैसे के बल पे वो एक ऊर्जाएं मिलती हैं, उससे भी मनुष्य प्रफुल्लित होता है, लेकिन जब आप इस मृत्यु लोक के पार जाना चाहते हो, परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, तो ये सब सत्यता अपनाना ही होगा, अच्छी ऊर्जाओं का संचार होना ही होगा। तो इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है। परमात्मा आते हैं किसी न किसी रूप में, किसी सच्चे पुरुष के, हम इग्नोर करते हैं। वही बात है, मैंने आपको बता दी कि परमात्मा खुद आकर के कह दे, आप अगर लालच में हैं तो आप परमात्मा को कितनी बार ठुकरा रहे हैं, आप जानिए। जय हो प्रकृति परमात्मा, जय हो सत्य।